नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। गाइडलाइन की पालना करते हुए सैकड़ों लोगों ने की योग क्रियाएं। जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में श्रद्धापूर्वक मनाया गया निर्जला एकादशी का पर्व। विभिन्न स्थानों पर लगाई गई ठंडे मीठे पानी की छबीलें। बेतहाशा बढ़ती महंगाई के खिलाफ माकपा ने कलेक्ट्रेट के समक्ष किया प्रदर्शन। प्रधानमंत्री का पुतला फूंक सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। बहुजन समाज पार्टी ने कलेक्ट्रेट के समक्ष किया प्रदर्शन। दलितों व महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकने की मांग। आए दिन हो रही चोरी की वारदातों से मिस्त्री मार्केट के दुकानदार आक्रोशित। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर दर्ज कराया विरोध। बाल श्रम कल्याण विभाग व मानव तस्करी विरोधी यूनिट ने की संयुक्त कार्रवाई। विभिन्न स्थानों से भिक्षावृत्ति करते 8 बालकों को किया दस्तयाब। और अब समाचार विस्तार से। जिला मुख्यालय पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। टाउन स्थित नेहरू मेमोरियल विधि कॉलेज में योगाचार्य चानन चौधरी ने उपस्थित लोगों को योग के विभिन्न आसन करवाए। सोमवार को जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। टाउन में मुख्य कार्यक्रम टाउन स्थित नेहरू मेमोरियल विधि कॉलेज में मनाया गया। यहाँ योगाचार्य चानन चौधरी ने सैकड़ों लोगों को कोरोना संकट के बीच काफी सावधानियों के साथ योगासन करवाए। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि 21 जून को विश्व पटल पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित करने से योग के प्रति जागरूकता बढ़ी है। उन्होंने कहा कि शरीर व मन को स्वस्थ रखने के लिए सभी को प्रतिदिन 30 मिनट योग जरूर करना चाहिए। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य व स्फूर्ति की एकमात्र कुंजी योग ही है। चानन चौधरी ने अनुलोम विलोम, भुजंगासन, पद्मासन, पवन मुक्तासन, शीर्षासन, सुखासन के तरीके और इससे होने वाले फायदों को उपस्थित लोगों को बताया। आज हमने 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। पतंजलि योग समिति और भाजपा के सहयोग से संयुक्त रूप से मनाया था और प्रोटोकॉल के तहत वो नहीं था, लेकिन एक 2 गज की दूरी पर बैठकर करने का वो था, तो हमने इसको पूर्ण रूप से किया और आगामी भी ऐसे करते रहेंगे। थोड़ा सा कोरोना की वजह से जिसे पूरा हर साल मनाते हैं वैसे नहीं मना पाए, और मैं तो पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि इस तरह की कोरोना महामारियों से बचने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए प्रतिदिन सुबह योग करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें। जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में निर्जला एकादशी का पर्व श्रद्धापूर्वक मनाया गया। सोमवार को विभिन्न स्थानों पर ठंडे मीठे पानी की छबीलें लगाकर राहगीरों को शीतल पेय पिलाया गया। जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में निमाणी कास्ती अर्थात निर्जला एकादशी का पर्व श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इस दौरान पूरे दिन शहर में दान पुण्य का सिलसिला चलता रहा। शहर में नागरिकों को ठंडे मीठे पानी की छबीलें लगाकर राहगीरों और यात्रियों की प्यास बुझाई गई। कई स्थानों पर छबील के साथ साथ आमजन को कोविड-19 के बचाव व राज्य सरकार की गाइडलाइन की पालना का संदेश भी दिया गया। टाउन में अरोड़ों से धर्मशाला के नजदीक, टाउन थाना सब्जी मंडी के नजदीक, जंक्शन में चूना फाटक के नजदीक आदि स्थानों पर लगाई गई छबीलों में राहगीरों की भीड़ देखी गई। निर्जला एकादशी पे आज हमने चूना फाटक से छबील लगाई है, ठंडे पानी और बादाम वितरण किए हैं, जिसमें सारे जन सहयोग रहा है सभी का, और सभी का हम आभार व्यक्त करते हैं, शासन का भी और पब्लिक का भी। आज निर्जला 11 पर हमने सब्जी मंडी और सभी साथियों द्वारा टाउन थाने के सामने ठंडे पानी की छबील लगाई है। इस कोरोना काल में भगवान करे कि ये कोरोना अब ना आए और लोगों को सुख और शांति रहे, और आज ठंडा पानी पिला रहे हैं लोगों को, आते जाते हुए लोगों को ठंडे पानी की सेवा कर रहे हैं। आज सब्जी मंडी की तरफ से, टाउन थाना और सब्जी मंडी की तरफ से हर साल की तरह इस बार भी हमने निर्जला 11 को छबीलें लगाई है, जिसमें हम ठंडा पानी मैंगो शेक बनाकर जनता को पिला रहे हैं। इसके अंदर सभी हमारे कोका रेडी यूनियन का बहुत सहयोग है और अच्छा काम कर रहे हैं। और इस गर्मी के मौसम में बाहर से आने वालों को अगर ऐसी चीज मिल जाए तो बहुत ही आनंद होगा। रोडवन सभा शिव मंदिर की ओर से छबील लगाई गई है, जिसमें मीठा पानी और तरबूज वितरित किया गया है। और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ये कार्यक्रम रखा गया। प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम होता है। इस दफ़ा थोड़ा संक्षिप्त कार्यक्रम रखा गया क्योंकि कोरोना की वजह से जो है भीड़ अधिक नहीं हो, इसलिए संक्षिप्त कार्यक्रम भी रखा गया। गर्मी ज़्यादा है, इसलिए ठंडा पानी की छबील लगाई गई है।
ताकि आने जाने वाली जनता को प्यास के लिए जो है मीठा पानी और ठंडा पानी पिलाया जा सके। तरबूज भी खिला रहे हैं, ठंडे तरबूज बर्फ में लगाए हुए काट के बाहर रख के और बांटे जा रहे हैं। आज हिंदू परंपराओं के अनुसार बहुत ही पावन दिन है, एकादशी में निर्जला एकादशी। इसी पावन अवसर पर भारतीय जनता पार्टी हनुमानगढ़ टाउन मंडल की तरफ से मीठे शरबत की छबील लगाई गई है और गर्मी के इस मौसम में आम जन राहगीरों को राहत भी मिले और इस पावन अवसर को मनाने का एक तरीका है। और इसी के साथ हम पूरे शहर के निवासियों के लिए सुख समृद्धि एवं सबका स्वास्थ्य बढ़िया हो, ये कामना करते हैं और भगवान विष्णु से आराधना करते हैं कि सभी को सुख समृद्धि दे, सभी के समस्याओं का निराकरण हो और जो बीमारी के दौर से हम लोग चल रहे हैं, जिससे से निकल रहे हैं, सभी को इस बीमारी से दूर रखे। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों व दिनों दिन बढ़ रही महंगाई के खिलाफ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री का पुतला फूंका। डीजल के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी व दिनों दिन बढ़ रही महंगाई के खिलाफ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया गया। प्रदर्शन व सभा के बाद तहसीलदार को प्रधानमंत्री के नाम का 7 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। इससे पहले माकपा कार्यकर्ता लाल चौक के नजदीक स्थित शहीद भगत सिंह यादगार केंद्र के समक्ष एकत्रित हुए। यहाँ से रैली के रूप में प्रधानमंत्री के पुतले की शव यात्रा निकालते हुए नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। वहाँ जाकर कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन कर प्रदर्शन किया। रैली में प्रदर्शन करने वालों में शामिल माकपा कार्यकर्ताओं ने हाथों में महंगाई दर्शाते पेट्रोल पंप व गैस सिलेंडरों की फोटो वाले बैनर पकड़े हुए थे। कलेक्ट्रेट के समक्ष हुई सभा में वक्ताओं ने केंद्र के साथ राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि जब टैक्स में बढ़ोतरी से पेट्रोल डीजल के दाम इतनी ऊंचाइयों छू रहे हैं। महंगाई भी दिनों दिन बढ़ रही है क्योंकि राशन, कपड़ा सहित अन्य माल ट्रक या मालगाड़ी के जरिए आता है। दोनों ही वाहन डीजल से चलते हैं, इसके कारण महंगाई बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने सत्ता में आने से पहले वादा किया था कि विदेशों से काला धन वापस लाया जाएगा, लेकिन कल की रिपोर्ट में कहा गया है कि काला धन 2 गुना हो गया। केंद्र सरकार जनता को मूर्ख बना रही है। वक्ताओं ने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था बदहाल हो चुकी है। गांव सेजीपुरा में ग्राहक सेवा केंद्र में हुई लूट का अभी तक पुलिस खुलासा नहीं कर पाई है। परिवादी दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। पेट्रोलियम पदार्थों सहित खाद्य तेलों में की जा रही लगातार बढ़ोतरी से आमजन आर्थिक रूप से टूट चुका है। कोरोना महामारी के चलते तमाम काम धंधे चौपट हो गए हैं। महंगाई में 40% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। ऐसे हालात में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी ने आम जनता की कमर तोड़ने का काम किया है। वहीं बिजली की दरों में भी भारी बढ़ोतरी हुई है। पहली बार उद्योगपतियों को 2 रुपए प्रति यूनिट बिजली कम दरों से दी जा रही है। देश का किसान 7 माह से सड़कों पर बैठा है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। नहरों में फैक्ट्रियों का केमिकल युक्त पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे कैंसर जैसी भयानक बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। उन्होंने पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों पर रोक लगाने, खाद्य पदार्थों की कालाबाजारी पर रोक लगाने, बिजली दरों को घटाने व अन्य सरचार्ज बंद करने, तीनों कृषि कानून रद्द करने व MSP पर खरीद की गारंटी का कानून बनाने, चारों लेबर कोड वापस लेने आदि की मांग की। इस मौके पर माकपा नेता रामेश्वर वर्मा, रघुवीर वर्मा, चंद्रकला वर्मा, शेर सिंह साकिया, बहादुर सिंह चौहान, आत्मा सिंह, बलदेव सिंह, BS पेंटर, सरबजीत कौर, शिव कुमार, आमिर खान, रिचपाल सिंह, तरसेम सिंह, मुकद्दर अली, वली शेर सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। लोगों को ये बताने के लिए कि किस तरह महंगाई आसमान छू रही है और हमारा जो टीवी है, हमारे जो न्यूज चैनल है, वो किस तरह से आम लोगों के मुद्दे को भटकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। आजादी के बाद पहली बार हुआ है कि पेट्रोल, डीजल से जो टैक्स प्राप्त हुआ है वो हिंदुस्तान की सरकार को फैक्ट्रियों से जो आमदनी होती है, जो अपने खरीद करते हैं, वो पहली बार हुआ है कि एक ऑयल से, पेट्रोल और डीजल से उनकी आय इतनी हो गई, सरकार को इतना टैक्स मिल गया। और ये बात भी समझाने में सरकार लगी है कि डीजल और पेट्रोल से महंगाई नहीं बढ़ती है। पूरे देश के अंदर महंगाई की हालत जो है, आम आदमी का जीना बहुत मुश्किल हो रहा है। पेट्रोल,
डीजल, रसोई गैस, खाने का तमाम सामान, खाने का तेल की महंगाई जो है दिन दुगनी और रात चौगनी बढ़ रही है। हालात ये हैं कि 2014 और 15 में पेट्रोल डीजल की जो रेवेन्यू था, रसोई गैस का जो रेवेन्यू था वो था 73,000 करोड़ रुपये और 2020-21 के अंदर ये जो रेवेन्यू है, टैक्स जो है पेट्रोल डीजल पे, रसोई गैस पे, ये हो गया 2,94,000 करोड़ रुपये, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव आधे से भी कम रह गए हैं 2020-21 के लिए। इसके बाद भी लगातार सरकार टैक्स बढ़ाती जा रही है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो है उनको छूट दे रखी है लूटने की, और आम आदमी का जो है जीना मुश्किल हो रहा है। महंगाई सिर्फ ये नहीं कि खाने के तेल में बढ़ी हो, महंगाई कोई पेट्रोल डीजल में बढ़ी हो। पेट्रोल और डीजल के अंदर महंगाई बढ़ने से हर चीज़ के अंदर उपभोक्ताओं को महंगाई की मार पड़ती है। पूरे देश में हमने यही तय किया है कि 14 से लेकर 21 तारीख तक पूरे हमारे तहसील पर, जिला पर, उप तहसील पर हम इनका विरोध कर रहे हैं कि इस महंगाई को कम किया जाए। और कोरोना काल के अंदर तो लोगों के बड़े पैमाने पर रोजगार गए हैं, बेरोजगारी की दर जो है सबसे ज़्यादा है। इसे हालात के अंदर अगर महंगाई बढ़ेगी तो आम आदमी किस तरह से अपनी ज़िंदगी बसर करेगा, इसी के खिलाफ पूरे देश में है। और एक और है कि बीजेपी और कांग्रेस कोई अलग नहीं है। हालात ये है कि राजस्थान के अंदर बिजली की दरों में जो औद्योगिक घराने हैं उनको 2 रुपये प्रति यूनिट जो है कम किया है और आम आदमी के लिए 1 रुपया प्रति यूनिट बढ़ाई है। होना ये चाहिए था कि कोरोना काल के अंदर रोजगार गया लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है, ऐसे हालात में उनसे बिजली के बिल माफ़ किए जाते हैं, पर वो नहीं किए। हम कह रहे हैं कि गहलोत सरकार एक तरफ कह रही है अभी पेट्रोल और डीजल की महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी, और हनुमानगढ़ जिले के अंदर, गंगानगर जिले के अंदर पूरे देश में सबसे ज़्यादा महंगा, हमारे पड़ोस में हरियाणा में सस्ता है, पंजाब में सस्ता है, पर राजस्थान की सरकार टैक्स रेट जो है और ज़्यादा ले रही है। तो हमारा ये कहना है कि राजस्थान की सरकार भी वेट कम करे, बिजली की दरों में जो बढ़ोतरी ली है उसको वापस ले, और पूरे देश के अंदर हमें इसका जो है विरोध कर। हमारा इसके खिलाफ आंदोलन है और ये लड़ाई लगातार हमारी जारी रहेगी। आज हनुमानगढ़ के अंदर हमने यहाँ प्रदर्शन किया है और प्रधानमंत्री मोदी का पुतला दहन किया है। हमारी लड़ाई और ज्यादा जो है तेज करेंगे। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दलितों व महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों पर अंकुश लगाने, महंगाई पर रोक लगाने सहित 6 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, चलो सरकार होश में आओ, गरीबों पर जुल्म करना बंद करो, महिलाओं पर जुल्म करना बंद करो। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश व्यापी आह्वान पर बसपा जिला इकाई की ओर से सोमवार को दलितों व महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों पर अंकुश लगाने, महंगाई पर रोक लगाने सहित 6 सूत्री मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया गया। बसपा कार्यकर्ताओं ने अम्बेडकर भवन से लेकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय तक रोष मार्च निकाला। रोष मार्च में बढ़ती महंगाई कम करो, दलितों और महिलाओं पर अत्याचार बंद करो, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद आदि के नारे लगाए गए। इस मौके पर बोलते हुए बसपा नेताओं ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की अनदेखी के चलते दलितों पर अत्याचारों की घटनाएं बढ़ती जा रही है। इसे बहुजन समाज पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। हनुमानगढ़ जिले में दलितों, महिलाओं, कमजोर वर्ग पर अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। प्रशासन व पुलिस से बार बार गुहार लगाने के बाद भी आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इस दौरान सौंपे गए ज्ञापन में सरकार से प्रदेश में दलित एवं कमजोर वर्गों पर बढ़ रहे अत्याचारों को रोकने, नाबालिग बच्चियों एवं महिलाओं पर बढ़ रही बलात्कार की घटनाओं को रोकने, कोरोना काल में विद्युत दरों को नियंत्रित कर बिजली बिल माफ करने, खाद्य पदार्थों एवं रोजमर्रा की वस्तुओं पर बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने, पेट्रोल, डीजल व गैस के दामों में कमी लाने तथा प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था में तेजी से सुधार करने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की गई। ज्ञापन देने वालों में महावीर सेजूपुरा, भोला सिंह बाजीगर, मांगीलाल रेगर, लालचंद लखोटिया, दिलीप कुमार बिरिट, वीर सिंह, हरप्रीत सिंह, राम प्रसाद मेहरा, राम गोपाल परिहार, राजकुमार चावरिया, राजेश नरूका, राजकुमार मेहरा सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। देश व प्रदेश में पूरी महंगाई को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार को लेकर लगातार बिलों में बढ़ोतरी की जा रही, उसको लेकर आज हमने जिला कलेक्टर महोदय को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया है। उनमें हमने मांग की है राज्यपाल से कि इस जो पेट्रोल डीजल के दाम हैं इनको जल्द ही टैक्स इन पर जो 30-35 रुपये वसूला जा रहा है उसमें कटौती की जाए। राज्य सरकार व केंद्र सरकार और इन पर पूरा ध्यान दें। जिला कलेक्टर के मार्फत राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में सौंपने आए हैं। जो 6 सूत्री मांगे हैं जिनके अंदर पेट्रोल डीजल के दाम कम करने हेतु और बिजली के बिल का जो रात रेट बढ़ रहा है
उन बिजली के बिलों को कोरोना काल के दौरान माफ़ किया जाए। और राजस्थान के अंदर हर रोज़ दलितों, पिछड़ों, अत्याचार महिलाओं पर दिन प्रतिदिन बढ़ता गया है इस कोरोना काल में, क्योंकि गृह मंत्रालय वो मुख्यमंत्री के पास ही है। और गृह मंत्रालय जब तक किसी साफ सुथरे मंत्रिमंडल का विस्तार न करके गृह मंत्रालय नहीं दिया जाएगा, तब तक ये जुर्म जाति बढ़ती रहेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री इनको नहीं संभाल पा रहा है। मुख्यमंत्री सिर्फ सरकार बचाने के चक्कर में घूमते फिर रहे हैं और दिन प्रतिदिन दलितों में अत्याचार बढ़ रहा है। हम इसमें कहते हैं कि सरकार से कि पुनः तुरंत प्रभाव से गृह मंत्रालय किसी को सौंपा जाए ताकि ये अत्याचार रुक सके। आए दिन हो रही चोरी की वारदातों से आक्रोशित मिस्त्री मार्केट के दुकानदारों ने सोमवार को पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध दर्ज करवाया। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद! 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 आए दिन घटित हो रही चोरियों की वारदातों से आक्रोशित मिस्त्री मार्केट के दुकानों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध दर्ज करवाया। मिस्त्री मार्केट के दुकानदारों ने बताया कि पिछले 1.5 माह से मिस्त्री मार्केट में लगभग 15 लाख रुपए के सामान की चोरी हो चुकी है। उन्होंने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि बेहद दुख की बात है कि इन सभी चोरियों के बारे में पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन में अनेकों परिवार दिए गए और साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी उनको दिखाए गए। इसके बावजूद चोरों को पकड़ना तो दूर की बात, मुकदमा तक दर्ज नहीं किया गया। दुकानदारों के अनुसार 1.5 माह पूर्व मिस्त्री मार्केट के पास कबाड़ की दुकान से लोहे की लगभग 20 चदरें चोरी हो चुकी। इसके पश्चात 1.5 लाख रुपए की गाड़ी की वायरिंग भी चोरी हुई। इन दोनों चोरियों के परिवार भी जंक्शन थाने में दिए गए, परंतु पुलिस ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई। लगभग 10 दिन बाद मिस्त्री मार्केट को चोरों ने पुनः निशाना बनाते हुए राजू कमानी की दुकान से लगभग 1 लाख रुपए का लोहे का जग चोरी कर लिया। उसके कुछ देर बाद मिस्त्री मार्केट से ही ट्रैक्टर की ट्राली चोरी करने का प्रयास किया गया। इतनी घटनाओं के बावजूद पुलिस कार्रवाई न होने से चोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं और वे आए दिन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि आए दिन हो रही चोरियों से मिस्त्री मार्केट की दुकानदारों में भारी रोष व्याप्त है। दुकानदारों ने चेतावनी दी कि यदि आज घटित हुई चोरी की वारदात का भी पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज नहीं किया गया तो दुकानदार पुलिस प्रशासन के विरोध में आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इस मौके पर जय गोपाल गुप्ता, सुखविंदर सिंह, बंटी सिंह, जोगिंदर सिंह, गुरजन सिंह, विपुल गुप्ता, तरसेम सिंह सहित अन्य दुकानदार शामिल थे। जी, हमारे यहाँ आए दिन चोरियां होती रहती हैं। हमने पुलिस प्रशासन को यहाँ की सीसीटीवी फुटेज भी दिखाई थी और हमने बकायदा ये भी दिखाया था भी चोर किस रास्ते से भागे हैं। हमने उनको ये भी कहा हमें यहाँ का जो बंदा है, जो लोकल बंदा है, हमें वो मिलवा दो, आप भले ही उनको छोड़ दो। उन्होंने उनको छोड़ भी दिया, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें जो लोकल बंदा है वो नहीं मिला, जिसका हर्जाना हमें आए 10 दिन बाद भुगतना पड़ रहा है। हमारे यहाँ 10 दिन तो होते ही नहीं है जी, उससे पहले ही लगभग चोरी हो जाती है। पहले यहाँ से ट्यूबवेल से तारे काट के ले गए, पीछे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं उनके वायरिंग काट के ले जाते हैं। आज रात को ही हमारे यहाँ एक डीजल चोरी हुआ है, गाड़ी का 400 लीटर लगभग डीजल ले गए हैं, उसमें कुछ जैक वगैरह थे। तो इसके लिए प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की गई, अभी तक कोई सहयोग नहीं है हमारा प्रशासन की तरफ से। हमारे यहाँ रोजाना चोरियाँ हो रही हैं। सबसे पहले तो हमारे यहाँ लोहे की चद्दरें चोरी करके चोर ले गया। उसके बाद हमारे यहाँ गरीब आदमी राजू कमानी वाला जो है, उसके जैक वगैरह 7-8 जैक चोरी करके चोर ले गया। हमने कई बार प्रशासन से सहयोग करने की जरूर कोशिश की, लेकिन प्रशासन ने हमारे कई FIR दर्ज नहीं की। उसके बाद चोर की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि हमारे यहाँ जो है ये मिस्त्री मार्केट है और ट्रॉलियाँ वगैरह, ट्राले के पीछे की ट्रॉलियाँ खड़ी होती है। चोर अपना घोड़ा लेकर आया और वो एक ट्रॉली को जोड़ के और ले जाने लगा, तो हमारा एक बंदा जो है नींद से उठ गया और उसने रोका, तो चोर वो घोड़ा भी छोड़ के चला गया। लेकिन हमने वो घोड़ा और वो ट्रॉली पुलिस को जो है थाने में जब्त करवा दी और उसके बाद थाने में जाते रहे, थाने वालों से बात करते रहे कि शाम को आना, सवेरे आना। हमारी रिपोर्ट नहीं की गई। उसके बाद फिर हमने रिपोर्ट एप्लीकेशन ले लेते हैं, कहते हैं जी FIR तो देखेंगे, करेंगे। फिर उसके बाद घोड़े के लिए हमने कई बार कहा भी ये घोड़े का चोरी जो है लोकल आदमी के बिना नहीं हो सकती। तो हमने प्रशासन उनसे, इकबाल जी है यहाँ जो है, उन्होंने कहा जी आपका हम बंदा मिलवा देंगे, आप एक बार इनको जाने दो। इनका घोड़ा ये जो लेके आए हैं, वो ड्राइवर जो है वो नशेड़ी आदमी है, गरीब आदमी, आप एक बार छोड़ दो, मैं आपका सहयोग करूंगा और मैं आपको इसकी चोरी निकाल के दूंगा। लेकिन चोरी निकालना तो बहुत दूर की बात है। अभी तक हमारे यहाँ उसके बाद भी चोरियां हो रही हैं और प्रशासन के, पुलिस की तरफ से हमारे पास कभी भी कोई सहयोग के लिए कोई बंदा हमारे पास नहीं आया। उसके बावजूद भी यहाँ जो है, जैसे एक चोरी तो हाँ, ट्यूबवेल की तारें चोरी करके ले गया यहाँ से हमारी। लेकिन उसके बाद फिर हमने फिर बुलाया था पुलिस वालों को, पुलिस वाले आए, देख के चले गए। आज फिर ये हमारे यहाँ ट्रक खड़ा था, इसका 400 लीटर डीजल निकाल के ले गए, इसका गैस सिलेंडर निकाल के ले गए, इसका जैक निकाल के ले गए,
और इस तरह से हम बड़े परेशान हैं। हम तो प्रशासन को बार बार जाके कह सकते हैं। हाँ, हमारे यहाँ कम से 10-12 लाख रुपए की जो छोटी छोटी चोरियाँ होती है, कभी बैटरी लगे, कभी कोई किसी का मेज लगे, कभी किसी का थोड़ा बहुत सामान, उसकी तो कोई ज्ञान गिनती है ही नहीं जी हमारे यहाँ जो है। पहले 10-12-15 लाख रुपए का सामान हमारे यहाँ से जा चुका है और प्रशासन को हम जाते हैं, वो हमारी एक एप्लीकेशन लेके लग रहते हैं जी कि जी FIR करवाओगे, आप चक्कर में पड़ जाओगे, आप ये करोगे, आप वो करोगे। हमारी कहीं कोई सुनाई नहीं हो रही है। बाल श्रम कल्याण विभाग व मानव तस्करी विरोधी यूनिट ने सोमवार को संयुक्त कार्रवाई करते हुए विभिन्न स्थानों से भिक्षावृत्ति करते 8 बालकों को दस्तयाब किया। बाल श्रम कल्याण विभाग व मानव तस्करी विरोधी यूनिट ने सोमवार को संयुक्त कार्रवाई करते हुए जिला मुख्यालय के विभिन्न स्थानों से भिक्षावृत्ति व बाल श्रम करते 8 बालकों को दस्तयाब किया है। इसके बाद मौके पर ही कागजी व पाबंद करने की कार्रवाई कर 8 बालकों को उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। इस कार्रवाई से बाल श्रम व भिक्षावृत्ति करवाने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के अनुसार 2 दिन पहले जिला कलेक्टर सभागार में हुई बैठक में जिला कलेक्टर नथवर डडेल व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रीति जैन की ओर से बाल श्रम व भिक्षावृत्ति करवाने की शिकायतें मिलने की जानकारी देते हुए बाल कल्याण समिति, बाल श्रम कल्याण विभाग व मानव तस्करी विरोधी यूनिट को कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया था। इसके बाद सूचना पर बाल कल्याण समिति, बाल श्रम कल्याण विभाग व मानव तस्करी विरोधी यूनिट ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए टाउन की धान मंडी में भिक्षावृत्ति कर रहे 4 बालकों को दस्तयाब किया। इसके बाद बाल कल्याण समिति की टीम भद्रकाली मंदिर पहुंची तो वहां भिक्षावृत्ति कर रहे कुछ बच्चे टीम को देखकर भाग गए। वहीं टीम ने मौके से 3 बच्चों को भिक्षावृत्ति करते दस्तयाब करने की कार्रवाई की। दस्तयाब करने की कार्रवाई के बाद इन 8 बालकों के परिजनों ने भविष्य में बाल श्रम या भिक्षावृत्ति नहीं करवाने की बात कही। इस पर टीम ने भविष्य में इस प्रकार का कृत्य करवाए जाने पर बालकों को दस्तयाब कर बाल संप्रेषण गृह में भेजने व परिजनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी। इस कार्रवाई में बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल, सदस्य प्रेमचंद शर्मा, सुमन सैनी, श्रम कल्याण अधिकारी अमरचंद लहरी, मानव तस्करी विरोधी यूनिट प्रभारी इंद्रचंद मीणा व टाउन पुलिस के कर्मचारी शामिल थे। कलेक्टर सभागार में कलेक्टर महोदय और पूरी टीम के साथ अभी बैठक हुई थी 5-6 रोज पहले। तो ये भद्रकाली जो माता का मंदिर है और जो धार्मिक स्थल है उन पे प्रोफेशनल तरीके से भिक्षावृत्ति करवाने का जो मामला सामने है कि लोग ये भिक्षावृत्ति करवाते हैं, उसको लेके हम पूरी मानव तस्करी, श्रम विभाग, पुलिस पूरी टीम के साथ हमने भद्रकाली मंदिर पे जाके रैंडम चेक किया था। तो वहाँ पे कुछ बच्चे मिले जो ये बिहार से और यूपी से जो चावल वगैरह लगाने का कार्य करते हैं, उनके बच्चे थे। तो एक बार उन्हें दस्तयाब कर लिया गया। उसके बाद उनके परिजनों ने कहा भविष्य में हमारे बच्चे कभी भी ये मंदिर पे भिक्षावृत्ति नहीं करेंगे। उनको उसी टाइम बॉन्ड भरवा के और भविष्य में बाल श्रम और ये भिक्षावृत्ति नहीं करवाने का पाबंद करते हुए उन्हें उनके माता पिता को सुपुर्द कर दिया था। इसी तरह ही हनुमानगढ़ टाउन के अंदर जो कंदोई धर्मशाला के पास झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं, उनके बच्चे भिक्षावृत्ति करते हुए पाए गए। तो उन्हें भी 4 बच्चों को हमने दस्तयाब कर उनके परिजनों को सौंप दिया और भविष्य में उन्हें ये भिक्षावृत्ति नहीं करवाने। और उन्होंने एक अपनी विडंबना बताई कि हमारे बच्चे पढ़ सकते हैं लेकिन पढ़ाई के लिए कोई व्यवस्था करें। तो हमने उसी टाइम बात की तो SKD यूनिवर्सिटी के जो निदेशक हैं उन्होंने कहा कि जो भी नज़दीक में स्कूल होगा, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, जो भी हो, हम उनकी जो पढ़ाई की देख रेख करेंगे। तो मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसे बच्चों के लिए अगर कोई भी समाज सेवी आगे आता है तो मैं समझता हूं कि हनुमानगढ़ जिले में जल्द ही हम बाल श्रम और भिक्षावृत्ति मुक्त करके इन बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य करेंगे। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूं छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो,
नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब, खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। गांव में बढ़ रही नशाखोरी एवं चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर सोमवार को डबलीबास पेमा के बाशिंदों ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। गांव में बढ़ रही नशाखोरी एवं चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर सोमवार को डबलीबास पेमा के ग्रामीणों ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों के अनुसार पिछले कुछ समय से गांव में नशा करने वालों की तादाद बढ़ गई है, साथ ही चोरी की वारदातों में भी बढ़ोतरी हुई है। गाँव में कभी किसी की पानी की मोटर, कभी किसी के घर की पाइप, गैस सिलेंडर सहित अन्य घरेलू सामान चोरी हो रहा है। इसके अलावा करियाना की दुकानों से चोरियां हो रही हैं। ग्रामीणों को संदेह है कि चोरी की वारदातें नशा करने वाले व्यक्तियों की ओर से ही की जा रही हैं। नशा करने के आदी लोगों की ओर से पूरे गाँव का माहौल खराब किया जा रहा है। इस कारण गांव में सुरक्षा को लेकर भय का वातावरण पैदा हो गया। नशेड़ी प्रवृत्ति के लोगों का जमघट स्कूलों, हड्डा रोड़ी व अन्य सुनसान स्थानों पर लगा रहता है, जिससे आमजन को भी खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर नशा बेचने व नशा करने वालों पर अंकुश लगाने तथा चोरी की वारदातों को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में इंद्रसेन भोबिया, संदीप कुमार, सुधीर कासनिया, रामलाल जानी, कृष्णलाल कसमा, भूपेंद्र, रोहिताश बुगलिया सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। हमारे गांव में पिछले 1 महीने से लगभग चोरी की वारदातें बहुत ज़्यादा बढ़ी है। आए दिन चोरियां हो रही है और कल सभी ग्रामीण हैं वो इकट्ठा होकर के और ये बात रखी कि अपने यहाँ एसपी साहिबा से मिलेंगे और उनको इस बारे में अवगत करवाएंगे। सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे आज एसपी साहिबा से। और उनको चोरियां वैसे छोटी छोटी चोरियां ही हुई है। गांव के अंदर परचून की दुकानें हैं, उनसे सामान निकाल लिया। घरों के अंदर पानी की मोटरें, सौर ऊर्जा की प्लेटें, खेतों में ट्यूबवेल से पाइपें चोरी हो गई। इससे छोटे बड़े सामान की चोरी हुई है, आए दिन हो रही है। पिछले 1 महीने से सभी ग्रामीण परेशान हैं और सभी डर के माहौल में रह रहे हैं। हाँ, पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चोरों के हौसले बुलंद है। निर्जला एकादशी के पावन पर्व पर नीलकंठ महादेव सेवा समिति द्वारा जंक्शन स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। निर्जला एकादशी के पर्व पर जंक्शन में नीलकंठ महादेव सेवा समिति द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर में हवन यज्ञ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए नीलकंठ महादेव सेवा समिति के अध्यक्ष अश्विनी नारंग ने बताया कि आज का दिन निर्जला एकादशी पर्व की दृष्टि से तो उत्तम है ही, इसके अलावा आज से सूर्य देवता दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करने का सिलसिला आरम्भ करेंगे। इसे बेहद पवित्र माना जाता है। इसी उपलक्ष्य में समिति सदस्यों द्वारा हवन यज्ञ कर इलाके की सुख समृद्धि की कामना की गई। नीलकंठ महादेव सेवा समिति के अध्यक्ष अश्विनी नारंग ने आमजन से इसी प्रकार पुनीत कार्यों में भागीदारी निभाने का आह्वान किया। आज निर्जला एकादशी के अवसर पर श्री नीलकंठ महादेव सेवा समिति द्वारा काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर प्रांगण में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया शहर की सुख समृद्धि के लिए। और यज्ञ आज एक बड़ा दिन और भी है कि आज सूर्य भगवान दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान कर गए, इसलिए भी इस दिन को बहुत शुभ माना जाता है। इसी उपलक्ष्य में भी हमारे परम सम्माननीय शोर चिंतक बरेना कौशिक जी के सानिध्य में इस हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें सभी समिति के सदस्य हैं वह शहर के महानुभाव उपस्थित हुए। और मैं आशा करता हूँ कि इसी तरह से ये कार्य चलता रहेगा, शहरवासियों को सहयोग मिलता रहेगा और जल्द काशी विश्वनाथ मंदिर का जल्द से जल्द भगवान भोलेनाथ वहाँ पर। स्वायत्त शासन विभाग द्वारा हनुमानगढ़ नगर परिषद में मनोनीत किए गए तीनों पार्षदों का शुक्रवार को स्वागत किया गया। विगत दिवस स्वायत्त शासन विभाग द्वारा हनुमानगढ़ नगर परिषद में मनोनीत किए गए तीनों पार्षदों का आज नगर परिषद कार्यालय में सभापति गणेश बंसल, उप सभापति अनिल खिचड़ आदि ने मुंह मिठाकर स्वागत किया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए नगर परिषद सभापति गणेश बंसल ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा एडवोकेट जाकिर हुसैन कयाम खानी, गणपत सिंह तथा श्याम सुंदर झंवर का मनोनयन किया गया है। आज नव मनोनीत पार्षदों के नगर परिषद पहुँचने पर अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर कांग्रेस नेता
एडवोकेट मुश्ताक मोहम्मद जोया भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। स्वायत्त शासन विभाग जयपुर के आदेशों से नगर परिषद हनुमानगढ़ में 3 मनोनीत पार्षद मनोनीत किए गए हैं, जिनमें सर्वश्री जाकिर हुसैन जी एडवोकेट साहब, गणपत सिंह जी राजपुरोहित एवं श्याम सुंदर झंवर, 3 पार्षद मनोनीत किए गए हैं, जो आज एक शिष्टाचार भेंट के नाते यहाँ नगर परिषद में पधारे हैं। उनका मिठाई खिला के स्वागत किया गया है। आज उनके विधिवत शपथ ग्रहण के लिए उपखंड अधिकारी हनुमानगढ़ को पत्र लिखा जा रहा है। 1-2 दिन में इनको विधिवत शपथ दिला के पार्षद मनोनीत दिए जाएंगे, तो अपने ज्ञान का, अपने अनुभव का लाभ नगर परिषद हनुमानगढ़ को देंगे। स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जो आदेश जारी हुए हैं, हम 3 जो सर्वश्री गणपत सिंह जी राजपुरोहित, श्याम सुंदर जी झंवर और मेरे द्वारा तो आज माननीय चेयरमैन साहब से शिष्टाचार मुलाकात की है और चेयरमैन साहब ने हमें मीठा मुँह कराकर आज सम्मिलित किया है। हम विश्वास दिलाते हैं कि नगर परिषद के हित में किसी प्रकार की जो भी कंधे से कंधा मिलाकर और हर प्रकार का सहयोग नगर परिषद को देते हुए शहर के विकास में अपना योगदान देंगे। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।